पीएफआई बिहार के अलग अलग जिलों में सेंटर बनाकर अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले ही पटना पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया। उस साजिश के जाल में कैसे युवकों को बरगलाकर फंसाया जा रहा था, कैसे पूरे राज्य में अमन शांति के दुश्मन अपनी साजिशों से पैठ बनाने में जुटे थे, अब इस पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना के टेरर मॉड्यूल वाले दुश्मनों की साजिश का हिस्सा कौन कौन से चेहरे थे, पटना के फुलवारी शरीफ में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कैसे वो बिहार को आतंकी अड्डा बनाने की तैयारियों में जुटे थे, ऐसे कई सवाल हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब तक ये सवाल अबूझ पहेली की तरह थे, क्योंकि पहले न तो साजिश सामने आई थी और न ही पीएफआई के ये चेहरे जो आरएसएस और सरकार के खिलाफ जहर उगलकर लोगों को भड़काने में जुटे थे, समाज को बांटने में जुटे थे। आज जो हुकूमत यहाँ पर जिस तरीका से नंगा नाच कर रही है, फिस्ताई हुकूमत जो आरएसएस के इशारों पे काम कर रही है, हम तमाम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के तमाम मजलूमीन तबका को एक साथ आकर खड़ा होने की ज़रूरत है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया निशाना है, कल जिस तरफ किसान को निशाना बनेगा, इसी तरह करके तमाम लोगों को जो उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, सबको एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले इस शख्स का नाम है सनाउल्लाह। ये अब पटना पुलिस की एफआईआर में मोस्ट वांटेड है। दरभंगा का रहने वाला सनाउल्लाह बिहार पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन अभी फरार है। फुलवारी शरीफ मामले में इसकी तलाश के लिए पुलिस दरभंगा में छापेमारी की है। एफआईआर में कुल 26 आरोपियों के नाम हैं, उनमें से 6 गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं, लेकिन सनाउल्लाह फरार है। दरभंगा का ही दूसरा आरोपी मुश्तकीम भी फरार है। 18 अन्य आरोपियों का भी सुराग नहीं। पुलिस लगातार दबिश डाल रही है कि साजिश रचने वालों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। इसी के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में रविवार को प्रदर्शन किया, पीएफआई के झंडे लहराए और जमकर नारेबाजी की। पीएफआई का आरोप है कि पुलिस उनके लोगों को फर्जी इल्जाम लगाकर फंसाने में जुटी हुई है। पटना में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा है और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी करके हमारे पॉपुलर फ्रंट के जो स्टेट की टीम है, हमारे जो लीडर लोग हैं, 26 लोगों को उस अवैध कांड से जोड़ दिया गया है। अच्छा। और इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट से जोड़ने की एक नापाक कोशिश जो है पुलिस कर रही है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पटना में खुलासे के बाद पीएफआई पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन हैं। आरोपों के मुताबिक 12 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम के खिलाफ फुलवारी शरीफ में पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी। साथ ही भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। अब नई साजिश भी जान लीजिए। मामले में गिरफ्तार अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने पूछताछ में एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। पता चला है कि पीएफआई ने बिहार के 15,000 से ज्यादा युवकों को अब तक शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग के लिए पीएफआई ने बिहार के 15 जिलों में अपने कैंप ऑफिस खोले थे। पीएफआई ने ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय पूर्णिया को बनाया था, क्योंकि वहां सीमांचल से बड़ी संख्या में युवक आते थे। आरोपियों के बयान के मुताबिक ट्रेनिंग देने के लिए बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को पीएफआई टारगेट करता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एसआईटी ने पूर्णिया में भी छापेमारी की है। वहां से एक रजिस्टर हाथ लगा है, जिसमें ट्रेनिंग लेने वालों के नाम और नंबर मिले हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। आशंका है कि हवाला के जरिए पीएफआई को फंडिंग की जाती थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने संबंधी जो पेपर सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगे, उसी में तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को दोस्त भी बताया गया है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि पीएफआई की फंडिंग कहां से की जा रही थी। पटना से ही दूसरे टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद गिरफ्तार ताहिर का कनेक्शन भी पीएफआई से है या नहीं, सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच में जुटी हैं। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक। वहीं तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों से मदद की आस में था पीएफआई और उन्हें मदद मिल भी रही थी। इसकी जांच अब की जा रही है।
लेकिन पटना टेरर मॉड्यूल को लेकर जब जांच का दायरा दरभंगा तक फैला तो पीएफआई के कुछ अहम चेहरे और उनकी साजिशें बेनकाब हो गई। टेरर मॉड्यूल की जांच के दो अहम सेंटर बन गए हैं। एक है पटना, जहां 11 जुलाई को आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, और दूसरा दरभंगा, जहां पीएफआई ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। अब आपको इन दोनों शहरों का कनेक्शन समझाते हैं। फुलवारी शरीफ मामले में जिन 26 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, उनमें से 3 अहम चेहरे दरभंगा के रहने वाले हैं। पहला चेहरा है सनाउल्लाह का, जो बिहार पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, ये अभी गायब है। दूसरा चेहरा है मुस्तकीम का, जो पुलिस की फाइल में अभी फरार है, और एफआईआर का एक और आरोपी है नूरुद्दीन, जो लखनऊ से गिरफ्तार हो चुका है। ये तीनों दरभंगा के रहने वाले हैं। इन तीनों में सबसे अहम नाम है सनाउल्लाह, जो अक्सर भड़काऊ बयान देता रहा है। उसके खिलाफ ईडी भी जांच कर चुकी है। अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस संघ परिवार है, और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस और संघ परिवार के आइडियोलॉजी के खिलाफ शुरू से अनकम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अगर इस मुल्क को बचाना है तो यहाँ से आरएसएस को खत्म करना होगा, आरएसएस के मानने वाले को भगाना होगा, तभी इस मुल्क को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, कई सालों से हिंदुस्तान सदियों से तमाम धर्म के लोग एक साथ में रहे, लेकिन आप देखिएगा कि कभी भी हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब से ये आरएसएस की स्थापना हुई है और जैसे जैसे ये मजबूत हो गया, आपस में नफरत वैसे ही बढ़ता गया है। इसलिए हमारा ये स्टैंड है, हम आवाम को आगाह कर रहे हैं कि हमें आरएसएस को पहचानना होगा। उसके अली कौन है, उसका डिस्ट्रिक्ट का लीडर, उसके सूबा का लीडर, उस तमाम को पहचान कर हमें आवाम के सामने में उसको लाना होगा, तभी जाकर हम इस जुल्म को खत्म करेंगे। लेकिन 11 जुलाई के खुलासे के बाद सनाउल्लाह कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। आखिरी बार दरभंगा में वो 12 जुलाई तक दिखा। वो घर वालों के साथ था, लेकिन जैसे ही साजिशों का खुलासा हुआ और सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसा, वो 12 जुलाई को ही फरार हो गया। सबसे बड़ा बेटा है, आपके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, सनाउल्लाह उसमें सबसे बड़ा है। तो कोई जानकारी आपको लोगों को कुछ मिल पाई है? नहीं मिल पाई, के लिए परेशान बनी है, नहीं जानकारी मिल रहा, तो उसी के लिए परेशान है। खाना पीना सब हो रहा, बड़ा औलाद है, बहुत अरमान का था, बहुत ऐसे था, 3 बार पर वो हुआ था। उसका फोन पे बात हुआ? इधर 12 तारीख से नहीं हुई, बाबू से बात। बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं सलाउद्दीन के बारे में। 12 तारीख से नहीं कोई बात। सुबह गया कि अम्मी हम जा रहे हैं, बाबू कहाँ जा रहे हो, तो अम्मी यही समझ जा रहा, नाश्ता करो, तो नाश्ता आ गया। नेक मिजाज का सब अच्छा आजकल कोई। आज तक की टीम दरभंगा में सनाउल्लाह के घर पहुंची। घर वालों ने कबूला कि वो पीएफआई से जुड़ा है, लेकिन वो किसी भी देशद्रोही साजिश में शामिल नहीं। देखिए, बात तो सही है, सनाउल्लाह जो है पीएफआई से जुड़ा हुआ है और बिहार का जनरल सेक्रेटरी भी है, ये भी बात सही है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरे संगठन का बुक दिखा करके जो इसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये सब मनगढ़ंत साजिश है और इसका सच्चाई से कहीं कोई लेना देना नहीं।